स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत लगातार अभी भी उसमें भूचाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उद्धव सेना के सभी विधायक शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि नासिक समेत कई जगहों के कॉरपोरेटर और कार्यकर्ता जो कि उद्धव गुट के थे, उन्होंने शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। इसी के साथ ही एनसीपी और कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता थे, यानी कि टोटल इनकी जो संख्या है वो 90 है और ये 90 नेता कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ ही सीएम शिंदे का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा कार्यकर्ता हमारी पार्टी में स्वागत होंगे, क्योंकि राज्य हमारी सरकार को पसंद कर रही है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के लोग उनके काम से खुश है। तो वही संजय राउत की बौखलाहट एक बार फिर से सामने आई है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में ये गैर असंवैधानिक सरकार है जो कि ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है और ये सरकार इस साल का फरवरी नहीं देख सकती है, यानी कि शिंदे सरकार इस समय वेंटिलेटर पर। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में उद्धव सेना के सभी विधायक शिंदे सेना में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि ये दावा खुद शिंदे विधायक संजय शिरसाट ने किया है। बता दें कि शिवसेना यानी कि यूबीटी को उस वक्त झटका लगा जब करीब 90 नेता और कार्यकर्ता शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहेब जी शिवसेना में शामिल हो गए। नासिक से लगभग 60 और परभड़ी से 30 स्थानीय शिवसेना यानी कि यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और अन्य शामिल हो गए हैं जिन्होंने बीएसएस का दामन थामा है। वहीं पार्टी में कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि आने वाले दिनों में और लोग बीएसएस में शामिल होंगे जो दिवंगत बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे के आदर्शों पर काम कर रहे हैं। शिंदे ने कहा कि बीएसएस बीजेपी सरकार पिछले 6 महीनों में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रही है, इसलिए इतने सारे लोग पार्टी की ओर लगातार आकर्षित हुए हैं और आने वाले दिनों में कई लोग ऐसे ही हमारा समर्थन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि हम बहुत तेजी से और शांति से काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो कुछ नहीं करते हैं वे अपने योगदान के बड़े बड़े दावे करते हैं और यही कारण है कि राज्य के लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि उधर बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने शनिवार को ये कह दिया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और फरवरी तक ये सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाला गया तो 16 विधायक जो कि शिंदे गुट, जिसे कि अब बाला साहेब की शिवसेना कहा जाता है, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में पिछले साल जून में शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे और शिंदे गुटों में विभाजित होने और दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की मांग से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा है। इसी के साथ ही शीर्ष अदालत 10 जनवरी को याचिकाओं को एक समूह पर सुनवाई करेगी, जिसमें शिंदे खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग शामिल है। साथ ही राउत ने यह भी कहा कि ये अवैध सरकार वेंटिलेटेड सपोर्ट पर है और ये फरवरी नहीं देख पाएगी। अगर न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाला गया तो उनके 16 विधायक जल्द ही अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। राउत ने राज्य सरकार, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने विधानसभा के हालिया शीतकाल सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और अब्दुल सत्तार सहित कई मंत्रियों का इस्तीफा मांगा था। राज्यसभा सांसद ने दावा किया, लेकिन राज्य सरकार चुप रही। इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये पानी में भैंस की तरह निष्क्रिय है। राज्य सरकार में 2 समूह है, जिसमें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस है और हर कोई अपने अपने मुद्दों पर लगा हुआ है। बता दें कि शिवसेना के गढ़ के रूप में परिचित नासिक में विधायक सांसद के बाद नासिक महानगर पालिका के पूर्व विपक्षी नेता अजय बुरस्ते के साथ 12 पूर्व नगर सेवकों के शिंदे गुट में शामिल हो जाने से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद कुछ अन्य नगर सेवकों ने भी शिंदे गुट पर शामिल होने की चर्चा जताई जा रही है। कुल मिलाकर के नासिक के ठाकरे गुट में निरंतर बगावत शुरू हो चुका है और इसी डैमेज कंट्रोल के लिए खुद उद्धव ठाकरे मैदान में उतरने जा रहे हैं। बता दें कि इस माह के आखिरी सप्ताह तक या फिर जनवरी के
पहले सप्ताह तक वो नासिक जाएंगे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि उद्धव नासिक में वहां पर जो बगावत हो रही है, जिसे कि शिंदे गुट और ठाकरे गुट का गढ़ माना जाता है नासिक, वहां पर इस तरीके की बगावत उद्धव ठाकरे को टेंशन में डाल दिया है, जिसकी वजह से अब वो खुद मैदान में उतरने वाले हैं। और इससे सवाल ये उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे जनसभा को संबोधित करेंगे तो इससे कुछ असर होगा? जो तमाम लोग लगातार शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, तो इससे क्या फर्क आएगा? बता दें कि सांसद शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, उस क्षेत्र में पहुंच करके ठाकरे गुट के नेता सभा को संबोधित कर रहे हैं। नासिक ठाकरे के गढ़ के रूप में जाना जाता है। यहाँ के शिव सैनिक पदाधिकारी नेताओं के ठाकरे के साथ होने का चित्र दिखाई देता रहा है। वहीं इस दौरान नासिक महानगर पालिका के पूर्व विपक्षी नेता अजय बोरस्ते के साथ 12 पूर्व नगर सेवक और उनके सैकड़ों कार्यकर्ता, उत्तर महाराष्ट्र सह संपर्क प्रमुख भाऊ साहब चौधरी और सुनील पाटिल ने शिंदे गुट में प्रवेश कर लिया है। इसके बाद नासिक में ठाकरे गुट के चित्र में बदलाव हो गया है, यानी कि ये सीधे तौर पर ठाकरे गढ़ में सेंध लगाने का काम किया गया है। और लगातार महाराष्ट्र के कई ऐसे बड़े हिस्से हैं जहां पर शिव सैनिकों का गढ़ माना जाता रहा है। वहां के जो तमाम नेता है, बड़े नेता, वो लगातार शिंदे कैंप में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी कहा गया, आपको बता दें इसी के साथ ही शिंदे गुट के जो बड़े विधायक हैं संजय शिराटे, उन्होंने भी ये दावा किया है कि आने वाले समय में न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि जो एमएलए है उद्धव ठाकरे की गुट के, वो भी अब शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। तो उस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं और लगातार जो पार्टी की तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद संजय राउत ये बयान दे रहे हैं कि जो शिंदे सरकार है वो इस समय वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और आने वाले फरवरी में वो सरकार गिर जाएगी। इसी तरीके से वो पहले भी दावा करते रहे हैं कि सरकार नहीं बन पाएगी महाराष्ट्र में, क्योंकि शिंदे के पास विधायक नहीं है। जो विधायकों की संख्या वो बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। लेकिन देखने को मिला कि कैसे एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है बीजेपी के सपोर्ट से। और इसके बाद देखने को मिला कि संजय राउत तरह तरह की शेरो शायरियां भी करते रहे हैं इस सारे मामले को लेकर के, लेकिन उनका ये पूरा दावा झूठा साबित हुआ। और अभी तक 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी हुई है। और अब एक बार फिर से जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और इन बयानों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि लगातार उद्धव ठाकरे गुट में बगावत छिड़ चुकी है और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि दर्जनों की संख्या में लगातार शिंदे कैंप में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उनके जो नेता हैं उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद संजय राउत इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं कि उनकी सरकार गिर जाएगी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।